Tower, in Canada, in the US, it's happening everywhere. But there's something I'd like to say when you mention our Lilith. So there's a short that says, Satguru Devas Jar Pradare, Deen Samai Ek Pradare. And there's also another short that says, Ira Pinga Shushmana Dina Abasira. So this Lilith is representation by Shastras, by the ancient scriptures, by what was done. Is that once someone's third eye was open, then the Ira Pinga Shushmana was open, the Shushmana Nadi, and in science we call it the Vinod gland. Once that was open, by the purpose of Ajna, they were able to wear this crown. That's why we wear it today, because it's a symbolism that our third eye has been. एक बात, ये जो ऊर्ध्व कुंड या त्रिकुंड के बारे में बताया जा रहा है कि विज्ञान असल में चलकर मानता है और धर्म मानकर चलता है। तो चलने के बाद विज्ञान ने भी ये माना है कि बहुत सारी बातें धर्म की ऐसी हैं जिसके बारे में वो पहले अनभिज्ञ था, अब मानता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजों के बारे में अनभिज्ञ, क्योंकि दोनों का ही ताल्लुक सिख धर्म से है और सनातन के संन्यास के रास्ते में अब आगे चल रहे हैं। कई लोग ऐसे जो सिख धर्म को अलग करके देखते हैं और अलगाव की बातें करते हैं, कई जगहों पर विरोध की बातें दिखाई देती हैं। आज जब भगवान रामलला की यहाँ पर स्थापना हो रही है, समता मूलक समाज को चाहने वाले भगवान श्री राम, तो मैं चाहूंगा खास तौर पर, क्योंकि आप गुरुबानी भी जानती हैं, आप अब सनातन के संन्यास के रास्ते पर भी चल पड़ी। वो लोग जो दिग्भ्रमित हैं, सिखिज्म को अलग करके देखते हैं हिंदुइज्म से और कहीं विद्रोह का झंडा उठाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा गुरु साहिबाना ने एकता की बात की थी। वो खुद एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ आप इन चीजों में जहाँ बांटना चाहते हो, पर ये नहीं, उन्होंने एकता का नारा लगाया। किस एकता का? कि उस ईश्वर के साथ एकाकार होने की। उन्होंने इस बात को की, उन्होंने कसौटी रखी। कबीर दास जी ने खुद लिखा है, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होए रे। तो जो भी है, जहाँ वो सिख पंथ क्या कह रहे हैं, जब वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, एक ही एक बात है। हर एक वेद शास्त्रों में महापुरुषों ने जो उन्होंने देखा है, उससे उन्होंने वो गावा है, जो देखा सो गावा। तो उन्होंने वो विज्ञान किया। हमें आज समझ क्यों नहीं आ रही है शास्त्रों की, गुरबानी की, उस कसौटी पर उतर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो उन्होंने देखने की बात की, हमने उसको देखा नहीं, तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे? उन्होंने बताया है कि किसी के सामने ऐसे तटस्थ मत हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको ईश्वर के दर्शन करा दे, आपको ईश्वर के अंदर घट में दर्शन करा दे। इतने श्लोक, और वो भी गुरबानी से है। सतगुरु देवदास चार पदार्थ, तीन समाय एक पदार्थ। चार पदार्थ क्या है? वो है वो दिव्य प्रकाश, जो प्रकाश तत्व रूप है ईश्वर का, उसको दिखाना। अंतर घट में अनहद ना दिखाना। हम कीर्तन में इतना आनंद लेते हैं, क्यों? और वो कीर्तन हमारे अंतर घट से निकल के बाहर आया है। हमारी भौतिक दुनिया में जो भी चीजें हैं, वो हमारे अंतर घट से निकली है, वो अनहद नाद। तीसरा वो नाम जो आपके श्वास श्वास में चल रहा है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ना, पर इस चीज का क्या है? सिर्फ राम जी है जो हमारी प्राण की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? वाइटल फोर्स। उस वाइटल फोर्स को जागृत करना, वो है तीसरा पदार्थ। चौथा पदार्थ है वो अमृत, जो यहाँ 1000 पत्तों का एक कमल को कहा जाता है। शिवलिंग पर हम दूध और पानी क्यों चढ़ाते हैं, जल क्यों चढ़ाते हैं? वो अमृत का प्रतीक है, क्योंकि जब वो हम अपने अंतर घट में पीते हो, हमारा मन स्वस्थ होता है, साफ होता है, हमारे कर्म कटते हैं और हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। तीन समय एक किरदार, वो तीनों नारियों की बात करता है, क्योंकि साधारण इंसान सांस लेता है, एक गिलास से जाता है, एक गिलास से निकाल देता है। पर जब सुषमना जागृत होगी, जब पूरे गुरु आपका तीसरा नेत्र खुलता है, सुषमना को जब छू के जाती है, आपको पवित्र कर देती है। और इसमें साइंस ने भी प्रमाण दिया है। And they have said that it increases your aura, makes you so much healthier when you meditate like this, when your सुषमना नाड़ी is open। और एक केदारत में वो एक के साथ जोड़ता है ना। तो गुरबानी में भी आता है कि सिर्फ एक ही है, एक ही अकाल पुरख है, उसकी बात कर रहा है। वेद शास्त्र में कहते हैं कि एक ही है, कोई अलग बात नहीं करते। हम क्यों बट गए हैं? क्योंकि जो पढ़ लिखा है हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हमने देखा नहीं। बिन देखे ना होए प्रतीति,
पड़ती थी ना हुए पड़ी थी, फिर प्रीति ना भक्ति तेराई। भक्ति कैसे करेंगे भैया, हम आपसे पूछते हैं, जो आपने हमें देखा नहीं होता, हमसे बात नहीं की होती, आप बता सकते हैं कि दीदी ऐसी है वैसे है, कुछ कह तो नहीं सकते हैं। जिसको आपने देखा है वहाँ आपका ध्यान जाता है ना। आप ईश्वर को जब देखा होगा वहाँ ध्यान जाएगा, उसके साथ आप संपर्क करोगे, उससे वार्तालाप अंतर्घट में करोगे, उसको जानोगे। प्रीति का मतलब विश्वास, ट्रस्ट। फिर उसके बाद उसके साथ प्रीति तो निश्चित है कि हमारे राम भगवान इतने सुंदर जो है, और फिर आपकी भक्ति दृढ़ होती है और आपको कोई हिला नहीं सकता। So Guru so seek have light, जो ज्योति ज्योत फैलाए. That is only a Buddhist Sadguru that can show you that it's better. It's only a Sikh, actual Sikh, that has seen that divine light. And at this moment, that Buddhist Sadguru is having this Maharaj Shakti. तो आप ये बताइए कि जब इस अवस्था की युवतियों को आप सनातन की धर्म ध्वजा यूं मजबूती से पकड़े हुए देखते हैं, तो आपको सनातन का झंडा और ऊंचाइयों पर जाता हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है कि हमारे देश और विदेश में भी रह रहे जो लोग हैं, उनके कंधों पर सनातन के सत प्रचार की जो जिम्मेदारी है वो ठीक तरीके से निभा रहे हैं। तो इसी बात पर एक जोरदार ताली होनी चाहिए और इनके शुभकामनाओं, इनके लिए शुभकामनाओं की और इनको साधुवाद की ये तालियां हैं, इसलिए जोर से होनी चाहिए। जय श्री राम। वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। जय श्री राम। मास्टर शांति जी की जय। आप कीर्तन की बात कर रही थी कि उससे अंदर एक आनंद प्रस्फुटित होता है। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को विराम देते हुए आप तीनों का संवेद स्वर में कोई कीर्तन हम लोग सुन लें तो आनंद आ जाएगा। कोई कीर्तन आप, और अगर मैं चाहूंगा कि आप साथ में तबले और हारमोनियम में संगत दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही विराम देते हैं। जी बिल्कुल, आज सभी लोग हैं अपने सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं, अक्सर लोग मिलते हैं, तो उन सभी को एक संदेश है। क्या संदेश है? हमारे